आज ही 7 मार्च 2024 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेनिस दिवस ये मनाया गया हाल ही में 6 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। विश्व टेनिस दिवस को मनाने का उद्देश्य इस खेल को लोकप्रिय बनाना है और अधिक से अधिक बच्चों को इस खेल की ओर आकर्षित करना है। कई देशों की चुनिंदा स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष टेनिस एनिमेशन आयोजित किए जाते हैं इस दिन पर। तो विश्व टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च को। और 6 ही मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। तो 6 मार्च को 2 दिवस बताए मैंने, एक विश्व टेनिस दिवस और राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने साझेदारी की है शक्ति के साथ। गूगल ने समाचार प्रकाशकों और तथ्य जांचकर्ताओं के एक संघ शक्ति के लिए अपने समर्थन की घोषणा करके ऑनलाइन गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इस पहल का उद्देश्य है डीफेक सहित ऑनलाइन गलत सूचनाओं का शीघ्र पता लगाना और ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समाचार प्रकाशकों के लिए एक सामान्य भंडार स्थापित करना है। तो ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीफेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? शक्ति के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है? तो फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है। फरवरी में सरकार को जीएसटी से जबरदस्त कमाई हुई है। सालाना आधार पर 12.5% बढ़ा कलेक्शन सरकार को मिला है। फरवरी 2024 में 1.68 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो फरवरी 2023 की तुलना में 12.5% अधिक है। और वर्ष 2023 में भारत को जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए मिले थे। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 12.5%। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? तो केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है भारत के वैज्ञानिकों ने। केले के रेशे का उपयोग करके घावों के लिए बनाई गई पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग सामग्री घाव की देखभाल के लिए एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। विश्व के सबसे बड़े केले की खेती करने वाले देश भारत में वैज्ञानिकों ने केले के रेशे का उपयोग करके घावों के लिए एक पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग सामग्री बनाई है। भारत में केले के जो छंद है, तने, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं और जिन्हें कटाई करने के बाद फेंक दिया जाता है। और अब वैज्ञानिकों ने उन्हीं जो वेस्ट पदार्थ है उसका यूज करके इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का भारत। नेक्स्ट है, अदिति योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो अदिति योजना की शुरुआत ये की गई है हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन करते हुए भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे ले जाने के उद्देश्य से अदिति और आइडेक्स जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। यह जो अदिति योजना की शुरुआत की गई, यह योजना युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। तो अदिति योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा MYUV योजना की शुरुआत की गई है? तो MYUV इसका फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और इस योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है
और इस योजना के जरिए प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। सही आंसर क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश। ये है अपने उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ की श्रीमती आनंदीबेन पटेल और इसका स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है हमारे केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु रिपोर्ट संदिग्ध धोखाधड़ी संचार सुविधा का शुभारंभ किया है। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना है और चक्षु पोर्टल को धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। सही आंसर क्वेश्चन का अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना ये शुरू की जाएगी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से आवासीय भूखंड है, और जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सही आंसर क्वेश्चन था तेलंगाना। ये है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री रेवंत रेड्डी। वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और इसका स्थापना दिवस है 2 जून 2014। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया गया है बिहार के राज्य में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना में किया है और इसे पटना में गंगा नदी के तट पर बनाया गया है और यह भारत का एकमात्र और पहला राष्ट्रीय स्तर का डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है और इसके साथ ही पूरे एशिया में डॉल्फिन पर अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र भी है। सही आंसर क्वेश्चन था बिहार। ये है बिहार, इसकी राजधानी पटना। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्वेलकर और इसका स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 ये शुरू हुआ है मणिपुर राज्य में। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में भारत फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने राजधानी इम्फाल में मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी सभागार में इसका उद्घाटन किया और इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण की कला और तकनीकी गुणों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है। सही आंसर क्वेश्चन का मणिपुर। ये है मैप में मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के सुश्री अनसुईया उइके और इसका स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आई होप आपको हेल्पफुल रहा। अब लास्ट जो मैंने सवाल पूछा था उसी देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य की लाख की चूड़ियों को हाल ही में जेल टैग प्रदान किया गया है? तो लाख की चूड़ी जिन्हें हाल ही में जेल टैग प्रदान किया गया है वो है तेलंगाना राज्य की। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? इसके ऑप्शन है लद्दाख में या पुदुचेरी में या दिल्ली में या अंडमान निकोबार में। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कर कीजिए और सही आंसर देकर जीता कीजिए अपना मनी प्राइज। आपको आपका मनी प्राइज सही आंसर देने पर दिया जाएगा और अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको मनी प्राइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।